ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? नौवीं वार्ता, वृक्ष और सुषुप्ति। राम शरण। लोग कहते हैं कि वृक्ष सुषुप्ति अवस्था में है। पंडित चंद्रदेव जी, इस विषय में आप क्या कहते हैं? चंद्रदेव: मैं पहले कह चुका हूं। सुषुप्ति अवस्था क्या है और किसकी है? स्थूल शरीरस्थ जीव की 3 अवस्थाएं हैं, एक जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति। यह तीनों अवस्थाएं जीव का शरीर के साथ 3 प्रकार का संबंध बताती है। गौतम के उस न्याय सूत्र पर विचार कीजिए, चेष्टेन्द्रिया अर्थाश्रय शरीरम। लाला तसल्लीराम: इस सूत्र का अर्थ समझाइए। कबीर बख्श: हमारे समझ में तो कुछ नहीं आता, आप तो घोर संस्कृत बगाड़ते हैं, समझाते चलिए। चंद्रदेव: लीजिए। जागने की अवस्था में हमारी इंद्रियों अर्थात कान, नाक, आंख आदि का बाहरी दुनिया से संबंध रहता है। स्वप्न में हम जो खुद जागते में देख चुके हैं उसी को लोटपोट करते हैं। हमारी आंख बाहर की चीजों को देखती नहीं, परंतु पहले देखी हुई चीजों का इस प्रकार स्मरण करती है कि यह मालूम होता है कि हम सचमुच अभी देख रहे हैं। सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में हमारी इंद्रियां भी आराम करती है और मन भी। केवल प्राण चलता रहता है। मैं पहले कह चुका हूं कि यह स्थूल शरीर जीव की वह 3 अवस्थाएं हैं जिनमें वह उस शरीर के साथ 3 प्रकार का संबंध रखता है। कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें जीव केवल एक ही अवस्था में रहता हो, अर्थात केवल जागृत, केवल स्वप्न या केवल सुषुप्ति। जागृत के पीछे सुषुप्ति और सुषुप्ति के पीछे जागृत होती है। सुषुप्ति किसी जीव के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम का प्रमाण नहीं मिल सकता। 2 जागृतियों के बीच की अवस्था सुषुप्ति है। जागृत को देखकर ही सुषुप्ति का पता लगता है। ठाकुर अभ्युदय सिंह: कैसे? चंद्रदेव: देखिए, एक आदमी घोर निद्रा में सो रहा हो, कोई पूछे यह कौन है? आप कहते हैं यह पंडित जी है, या मास्टर साहब है, या तहसीलदार साहब हैं। यह गुण कर्म स्वभाव आपने कब देखे? ठाकुर अभ्युदय सिंह: जागृति में। चंद्रदेव: यदि आपने कभी उसको जागृति में न देखा होता और न फिर जागने की आशा होती तो क्या आप कह सकते कि अमुक पुरुष कौन है? ठाकुर अभ्युदय: कदापि नहीं। चंद्रदेव: सुषुप्ति अवस्था के मनुष्य को देखकर क्या सिद्ध कर सकते हैं कि उसमें ज्ञान है? लाला तसल्लीराम: क्यों नहीं, हमने जागृति में उसकी ऐसी हरकतें देखी है कि हम समझते हैं कि इसमें ज्ञान है, और ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं कि जाग पड़ेगा तो फिर वैसी ही हरकतें करेगा। चंद्रदेव: ठीक यही तो मैं कहता हूं कि सुषुप्ति अवस्था की पहचान जागृति से होती है। वृक्ष को कभी जागृति अवस्था में नहीं देखा, फिर कैसे कहें कि वह सुषुप्ति अवस्था में है? लाला तसल्लीराम: डॉक्टर बोस कहते हैं न कि वृक्ष सोते और जागते हैं। चंद्रदेव: लाला जी, आप भूल गए, जगदीश चंद्र बोस के विषय में तो पर्याप्त कहा जा चुका है। यदि उनकी बात मान ले तो यह कहना अनुचित होगा कि वृक्ष सुषुप्ति अवस्था में है। यदि वृक्ष सोते और जागते हैं तो हमारे समान हुए, न कि सुषुप्ति अवस्था में। राम शरण: लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के स्नायु होते हैं, एक बाह्यवाहक इफेरेंट नर्व्स, जिनके द्वारा हमारी वृत्ति भीतर से बाहर की ओर होती है, और दूसरी इंद्रिय ज्ञानवाहक स्नायु सेंसरी नर्व्स,
जिनके द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान आत्मा को होता है, जैसे रूप, शब्द आदि। चंद्रदेव, ठीक है। रामशरण, कहा जाता है कि वृक्षों में यह ज्ञानवाहक स्नायु नहीं है, इसीलिए बाहर की पीड़ा का उनको ज्ञान नहीं होता। इसी को हमारे शास्त्रों ने सुषुप्ति माना है। चंद्रदेव, यह ठीक नहीं है। यदि बोस के सिद्धांत को माने तो वृक्षों के ज्ञानवाहक स्नायु भी मानते हैं, तभी तो उनके वृक्ष रोते और हंसते हैं। रोने और हंसने को बोस महोदय यंत्रों के द्वारा जानते हैं। उनको छोड़िए, शास्त्रों पर आइए। यदि ज्ञानवाहक स्नायु नहीं है तो थकते भी नहीं और न उनको विश्राम की जरूरत, फिर सुषुप्ति कैसी? कोई काम कभी न करे, सोता ही रहे, न कभी जागते देखा, न कभी जागते देखोगे, फिर कैसे विश्वास हो? दूसरी बात और है, सुषुप्ति में जागृति से पूरा संबंध विच्छेद को प्राप्त नहीं होता। एक सोते हुए पुरुष को ललकार कर जगा सकते हैं। यदि बाह्य जगत से पूर्ण संबंध विच्छेद हो गया तो ललकारने की सूचना कैसी? ललकारना बाह्य जगत का काम है। रामशरण, उपनिषद कहती है कि स्वापिति, इनका अर्थ है अपने में लय होना। सुषुप्ति में जीव आनंद में होता है, उसे कुछ दुख नहीं होता। चंद्रदेव, आप ठीक कहते हैं। उपनिषद भी ठीक कहती है। कार्य करते करते जीव थक जाता है और सुषुप्ति में विश्राम करके आनंद प्राप्त करता है, परंतु जो जागा ही नहीं, उसकी स्नायु थके कैसे और उसे विश्राम की क्या जरूरत? वृक्ष तो कभी जागे ही नहीं, न जागेंगे। रामशरण, पहले योनियों में बहुत काम किया होगा, अब सो रहे हैं। चंद्रदेव, जैसे कब्र में मुर्दे सोते हैं। रामशरण, आप तो हंसी करते हैं। चंद्रदेव, हंसी नहीं करता। विश्राम कौन करता है? जीव नहीं, शरीरस्थ जीव। थकता कौन है? शरीर के स्नायु। जिन स्नायुओं ने कभी काम ही नहीं किया, वह क्या थकेंगे? पिछले जन्म के शरीर के स्नायु तो भस्मीभूत हो गए। स्नायु रहित आत्मा के थकने का प्रश्न नहीं। रामचरण, सूक्ष्म शरीर तो साथ है। चंद्रदेव, हुआ करे। सूक्ष्म शरीर भी तो स्थूल संपर्क से ही थकेगा। वस्तुतः थकते तो है स्थूल शरीर के स्नायु ही। रामचरण, हाँ, यह तो ठीक है। चंद्रदेव, एक और बात है। रामचरण, वह क्या? आप कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था आनंद की अवस्था है। कल्पना कीजिए कि एक बरगद का वृक्ष 3000 वर्ष जीवित रहा। यूं तो कहना चाहिए कि 3000 वर्ष तक उस जीव को क्लेश रहित आनंद का भोग मिलता रहा। इससे तो प्रतीत होता है कि वह अत्यंत पुण्यात्मा होगा, जो किसी छोटी सी त्रुटिवश मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सका। फिर वृक्षों को तमोयोनि क्यों कहते हैं? मनुष्य को तो 24 घंटों में 4 घंटों की सुषुप्ति भी नसीब न हो और पालक के पौधे 2-2 मास लगातार सुषुप्ति का आनंद भोगते रहे। कटहल 50 वर्ष, पीपल सैकड़ों वर्ष और बरगद का वृक्ष कुछ न पूछो। सिकंदर के समय से अब तक सुषुप्ति का चैन उठा रहा है। आंखें ही बला लाती है इंसान पे अक्सर, अंधे ही यहाँ अच्छे हैं, बिना नहीं अच्छा। कबीर बख्श, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह पंडित चंद्रदेव जी, क्या कहने हैं। आप तो चीज को आईने के समान जाहिर कर देते हैं। इंद्रदेव, पंडित चंद्रदेव जी, आज तो आपने भली भांति स्पष्ट कर दिया कि वृक्षों में जीव नहीं। सुषुप्ति के विषय में मुझे बहुत सी शंकाएं थी, वे सब दूर हो गई। 2-4 शंकाएं शेष है। चंद्रदेव, उनको भी ले लेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आज हमको जल्दी जाना है। नमस्ते।